जैसे चलाए, ये भी चलाए तो वो दूसरा सीख जाता है ऑटोमेटिकली। बोट चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं पहली दफ़ा और ये कैमरामैन मेरा बहुत डर रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। चल रही है बोट, आगे को मूव कर रही है। ये देखिए यूट्यूब के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। पहाड़ों में पहली दफ़ा कश्ती चला रहा हूँ मैं। अब प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने, लेकिन मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोग के? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और गाड़ी के साथ ठहर के इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हो रही है साथ साथ हल्की हल्की बारिश। और वैसे तो पूरे पंजाब में ही बारिश हो रही है, मुल्तान लाहौर न्यूज़ आ रही थी उनके मुताबिक। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और जाने लगे हैं बाहर कहीं घूमने फिरने। कहाँ जाते हैं वो अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं रेडी होके पहले बाहर आ गया था, मैंने कहा मैं व्लॉग बनाना शुरू कर लूँ। और आज है जी सकरदू में हमारा सेकंड लास्ट डे, तो थोड़ी उदासी भी हो गई है कि ट्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो गया और ये वो, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है और तैयारी इतनी ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ घर जाने की भी खुशी है अपने शहर अपने जगह पे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। मौसम इस टाइम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, देखें बादल हैं और बारिश भी है और एक ग्रीनरी बड़ी सूदिंग सी लग रही है, बड़ी प्यारी सी लग रही है इस टाइम। बस मैं सबका वेट कर रहा हूँ, वो भी ताकि रेडी होके आ जाएं और हम चलें फिर कहीं बाहर घूमने फिरने। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ लॉन का मज़ेदार सा। रास्ते में एक जगह पे एक पहाड़ पे बिल्कुल धूप थी और एक पे बिल्कुल छाँव। मैंने सोचा मैं ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं। और हम लोग फ्यूल भी ढूंढ रहे हैं और इधर मेरा ख्याल फ्यूल नहीं है शायद। तो हम पहुंच गए हैं शंग्रीला लेक के बाहर। इस तरह से यहाँ से अंदर जाएंगे और लेकिन अंदर जाने से पहले टिकट्स लेनी पड़ेगी। बारिश की ये अपडेट है कि बारिश अभी तक हो रही है और हम ये भी सोच रहे थे कि बारिश रुकेगी तो फिर हम उतरेंगे। और अब इधर मैं कैबिन में जाऊँगा और एंट्री कराऊँगा, तो जाके मैं टिकट्स ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने टिकट, 1000 रुपीज़ पर हेड टिकट है, नॉन रिफंडेबल है, अंदर रिडीम भी नहीं हो सकती, जस्ट विजिटिंग की टिकट है। और आप उतर के जाते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर बताते हैं एंड यू गेट अ टिकट। ये प्रोसेस है इसका। गाड़ियाँ पार्क के अंदर आ गए, गाड़ियाँ पार्क करके हम लोग अंदर आ गए और इस तरह से लेक का रास्ता शुरू होता है कि एक पाथ बना हुआ है, बहुत सारी ग्रीनरी है और एक तरफ फेंस लगा हुआ है। फेंस इसलिए लगा हुआ है ताकि यहाँ पे जो फ्रूट्स लगे हुए हैं जैसे सेब वगैरह लगे हुए हैं तो लोग जाके वो डैमेज ना करें। और ये तकरीबन मैं पहुंच गया हूँ शंग्रीला लेक पे। शंग्रीला लेक की ये स्पेशलिटी है कि मैं बचपन से इसे कैलेंडर्स पे देखता आ रहा था और अभी भी जो स्नैपचैट पे फ़िल्टर है सकरदू का लोकेशन वाला, उस पर भी ये बनी हुई आती है। ये मुझे नहीं पता कि ये इतनी फ़ेमस क्यों है, लेकिन ये फ़ेमस बहुत है। मैंने बहुत सारे कैलेंडर्स पे, इवन वो जो बचपन में कार्ड्स आया करते थे उन पे भी ये मैंने बनी हुई बहुत देखी थी। लेकिन मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और ख़ूबसूरती के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। मैं इसे 9/10 दूंगा। अच्छा, ये लेक एंड से शैलो है कि आपको नज़र आता है, लेकिन हम लोग बोट पे बैठे थे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में, वहाँ से मुझे गहरी लग रही थी लेक। यहाँ पे बहुत सुकून है और सफाई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है। ग्रास बिल्कुल लेवल में कटा हुआ है, ये नहीं है कि जैसे बेहंगम घास उगा हुआ होता है प्लेसेस पे। ये आप देख सकते हो कि कितना इवन है घास, और ये पत्थर इस तरह से पड़े हुए हैं कि इन पे बैठ के ना सिर्फ आप फोटोग्राफी कर सकते हो बल्कि इन्हें एज अ चेयर्स भी यूज़ कर सकते हो कि आप इन पे जो है बैठ भी सकते हो। और इस तरह झील के किनारे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे और अब हम जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं झील को। मैं तो अपना व्लॉग बना रहा हूँ और बाकी लोग जो है तस्वीरें वगैरह भी बना रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये ब्लू वाली, और बाकी ये रिज़ॉर्ट्स हैं। यहाँ पे आप जो है नाइट स्टे कर सकते हो। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप शंग्रीला की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो स्वीट्स वगैरह के और रूम्स वगैरह के स्टे। और यहाँ पे हमें एक फॉरेनर फैमिली भी मिली थी जो कि बाहर से आए हुए थे और वो लोग भी स्टे कर रहे थे यहाँ पे। दूर आपको अपनी स्क्रीन्स के ऊपर एक जहाज़ नज़र आ रहा होगा। ये जहाज़ की हिस्ट्री ये है कि बेसिकली ये क्रैश हुआ था और उसके बाद जो है इसे एज अ कैफ़े भी यूज़ किया गया और अब यहाँ पे ये एज अ मोनूमेंट खड़ा हुआ है। यहाँ लोग आके इसके अंदर भी जाते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं इसके साथ। और ये मैं जो है वीडियो बना रहा था अपने लिए, मैंने कहा कि मैं अपनी भी जो है फुटेज लाजमी डालूँगा व्लॉग में।
और इस तरह से मैं चल रहा हूँ, वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं हम लोग। अभी जहाज़ की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये हिस्ट्री है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज करके अपनी स्क्रीन को पढ़ भी सकते हैं। और ये उन्होंने अब जो एक मेटल प्लेट के ऊपर हिस्ट्री लगाई हुई है। आसपास इस जहाज़ के फूल हैं और ये भी इसकी खूबसूरती में जो है इजाफा करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है स्टेयर्स भी अटैच की हुई हैं जहाज़ के साथ, प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है जहाज़ के अंदर जाने के लिए। और मैंने अंदर जाके भी देखा था लेकिन अंदर खाली था। बहुत ही खूबसूरत और वर्थ विजिटिंग जगह है शंग्रीला रिजॉर्ट। और अभी मैंने कहा इधर ठहर के ज़रा अपनी शक्ल भी दिखा दूँ आप लोग को, व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। और मतलब ऑल इन वन है कि आप इधर बोटिंग करो, स्टे करो, मतलब खाने पीने के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बोटिंग की फैसिलिटी है। मतलब व्हाट एल्स डू यू नीड कि जब आप एक वेकेशन पे आते हो तो ये वाला ऐसा स्पॉट है थोड़ा ज़ाहिर है एक्सपेंसिव, लेकिन जो है फैसिलिटेटेड है फुली कि मतलब आपको बोटिंग मिल रही है, आपको रेस्टोरेंट मिल रहे हैं, एक खूबसूरत जगह मिल रही है। तो मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ इधर, लेकिन बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ इस खूबसूरत सी जगह को देख के। तो व्लॉग एंजॉय करते रहो और कमेंट्स करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग। मूविंग ऑन, यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप भी है जहाँ से आप लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मुझे ज़रा ये महंगी लगी। फॉर एग्जांपल अगर एक शॉल बाहर 3,000 की थी तो यहाँ पे मैंने जाके उसकी प्राइस पूछी तो मुझे उन्होंने 6,000 बताई। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो शायद वो इसीलिए कि अंदर है तो इस वजह से रेट ज़रा हाई हैं, लेकिन ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। ऐसे नहीं कि मैं झूठ बोल दूँ कि बड़ी रीज़नेबल चीज़ें थी, मुझे जो है महंगी लगी। और ये भी ऊपर जो है रेस्टोरेंट की एक बिल्डिंग है, इधर जाके आप खाना शाना खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इस रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करते हुए अब जाने लगे हैं बोटिंग के लिए, और अब आपको मैं दिखाता हूँ बोटिंग के हम लोगों ने यहाँ पे कैसे बोटिंग की। सही है ना, स्टेबल है कश्ती। अभी जो है इधर मैं बोट जो है चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे लग रहा था आसान है, लेकिन यकीन करें कि नहीं है। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो इन दो चप्पुओं को साइमल्टेनियसली चलाना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। हालांकि जब वो चला रहा था मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है, मैं चला लूँगा, वो मुझे सिखा भी रहा है, लेकिन अभी तो मेरे से नहीं हो पा रहा। तो ये था हमारा बोटिंग का एक्सपीरियंस, थोड़ी सी बोट चला के भी आपको दिखा दिया। और ये भाई हैं जिन्होंने बोट चलाई है, बहुत अच्छी, इन्होंने मुझे सिखा भी दिया कि बोट कैसे चलाते हैं। अब अगर एक कोई बेसिक बोट हो तो वो मेरा ख्याल है मैं चला लूँगा कभी। अच्छा, एक अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ मोटर बोट का और इसका, क्योंकि इस ट्रिप पे मैं दोनों पे बैठा हूँ। मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ज़रा एडवेंचरस है, लेकिन इस जगह की मुनासबत के लिहाज से ये बहुत है कि मतलब आराम आराम से बोट चल रही है और जो इर्द गिर्द फैमिलीज़ बैठ के खाना खा रही हैं या स्टे कर रही हैं वो लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते मोटर बोट की आवाज़ से। तो इसलिए ये अच्छा, इस कश्ती को क्या कहते हैं? इस कश्ती को वो चप्पू वाली। हाँ, मतलब हम भी चप्पू वाली ही सुना है हमने बचपन से, तो वो वाली। और मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और करते हैं फिर व्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि अब हमारा उतरने का टाइम आ गया इधर, तो अब हम उतरने लगे हैं बोट से। और ये हमारा डेक आ गया है, मतलब उतरने वाली जगह। और ये इस तरह से है कि एक बस सीमेंट की जगह बनी हुई है, पाथ सा, और यहाँ पे साथ बोट लग जाती है और हम उतरेंगे इधर से। डर तो नहीं लगता, ज़ाहिर है मज़ा आता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो फिर आप ना करें बोटिंग। लेकिन मुझे तो जो है वो डर नहीं लगा। तो अब हम इस वाली जगह पे उतरेंगे, इन टायर्स के ऊपर हमारी बोट आ जाएगी और ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। ये इस तरह बोट लगा रहे हैं इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पे ज़ोर लगता है ना? नहीं, इतना नहीं लगता। अब ये भाई पहले खुद उतरेंगे और फिर हमें उतारेंगे। पीछे शंग्रीला का वो फेमस बिल्डिंग भी आप देख सकते हो। ये गए जी, हमारी बोट लगा दी है इन्होंने। आगे आगे मैं बैठा हूँ तो सबसे पहले मैं जाऊँगा, और ये मैं जाने लगा हूँ। और ये हम आ गए इधर। तो बोटिंग हमने कर ली है, अब जाते हैं घर वालों के पास, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और मज़ीद इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखते रहें व्लॉग। तो हम आ गए, इधर चल रहा है पार्टी सीन, क्योंकि यहाँ पे
हम लोगों ने मंगवाई है अभी चाय और फ्राइज़। भूख भी लग रही थी और मैं तो बड़ी मेहनत करके आया हूँ बोट चला के। मुझे तो अब लग गई है भूख। इधर फ्राइज़ मैंने ऑर्डर किए गार्लिक मायो, और साथ हमने की है चाय। और चाय का कलर देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि कड़क चाय है। तकरीबन शाम हो गई है और अब हमारे जाने का भी टाइम आ गया। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि देखें कि लाइट्स में ये प्लेस जो है किस तरह की लगती है। और काफ़ी वेट करने के बाद ये लाइट्स ऑन हो गई थी, लेकिन रात को जब ये जलती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। अभी इधर एक फाउंटेन भी चल गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला फाउंटेन तो ये खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तकरीबन रात हो गई है और लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं और रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी हमने कर लिया। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर चलते हैं हम लोग वापस अपने गेस्ट हाउस। तो चलते हैं फिर और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। जैसे जैसे शाम का और रात का टाइम होता है तो इस जगह का व्यू और भी बहुत प्यारा हो जाता है। और अगर आप सकरदू आए और शंग्रीला नहीं आए, अभी मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत खूबसूरत झील है ये। और जब मैं बोट में बैठा था मैंने आपको तब भी बताया था कि मोटर बोट्स का एडवेंचर भी अपनी जगह होता है, लेकिन जो ये वाली कश्ती थी कि बिल्कुल खामोशी से चल रही है, इसकी अपना ही इसका मज़ा आता है। और फाउंटेन्स भी ऑन हो गए हैं झील में इधर से, ये देखें, आप देख सकते हैं। तो अब हम जाने लगे हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।